पैसे को इस आयुष्मान भारत के कार्ड के नाम पे वो तमाम प्राइवेट हॉस्पिटलों को वो हमारा टैक्स का पैसा मोदी देना चाहता है, वो हमें इलाज नहीं करने देना चाहता। मतलब ये है इस बात का कि हमें हमारे आजाद देश के अंदर ही गुलाम बनाए रखने की साजिश है, हमें जो है बेरोजगार बनाए रखने की साजिश है, हमें अनपढ़ बनाए रखने की साजिश है और हमें दो रोटी का मोहताज बनाए रखने की साजिश है, ताकि हम जो है हमेशा गुलामों की तरह, दासों की तरह व्यवहार करें, हम अपने हक की कभी आवाज ना उठा सकें। लेकिन ये जो CITU का लाल झंडा है ना साथियों, ये लाल झंडा इस कसम खाए हुए है इस बात की कि ये जो इंसान से इंसान का शोषण है ये तो इस समाज से मिट के रहेगा, और जिसने लाल झंडा उठा लिया वो इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम पक्के भी होंगे, हम जो है अपनी तनख्वाह भी पूरी लेंगे और हम ये जो शोषण है, ये जो अत्याचार है, हम इस शोषण और अत्याचार का भी खात्मा करके हम दम लेंगे। ये इस CITU का विचार है, इस लाल झंडे का विचार है ये। और जब हमने ये उठा लिया तो फिर किसकी ताकत है हमारे सामने कि वो हमारे सामने जो है अड़ जाए। इसीलिए जो साथी आए हैं लड़ाइयों के अंदर, उनको पता है कि हमारी लड़ाई का तरीका क्या है, हमारे अंदर लड़ने का कितना जज्बा है। हम कुर्बानियों से नहीं घबराते हैं, हम सरकारों के लाठी और डंडों से नहीं डरते हैं, और हम सरकारों के साथ अपना हिसाब बराबर करते हैं। ये जो है पता है इन लोगों को इस बात का, और इसीलिए जो है प्रचार है लाल झंडे के खिलाफ जबरदस्त। क्या कहते हैं? कहते हैं ये रोज जो है झंडा उठा के जो है सड़कों पे आते हैं, ये मजदूर नहीं है, ये किसान नहीं है, ये तो राष्ट्र विरोधी है, ये तो देशद्रोही है, ये तो मतलब अपना हक मांगना, ये कह रहे कि ये देशद्रोह है। मोदी की तारीफ करना देशभक्ति है, और कोई मोदी की आलोचना करे तो उसको कहते हैं ये देशद्रोही है। हम इनको कहते हैं कि ये जो अंग्रेजों की औलाद है, अंग्रेजों की, हमने जो आजादी का आंदोलन लड़ा था और आजादी के आंदोलन के बाद हमारे देश का जो संविधान बना था, इसमें इनकी रत्ती भर भी आस्था नहीं है। जिस वक्त में आजादी का आंदोलन लड़ा जा रहा था, और जो है वो आजादी के आंदोलन 4 तरह से था, 4 प्रकार से हम संघर्ष कर रहे थे। क्या क्या संघर्ष कर रहे थे? एक संघर्ष कर रहे थे हम कह रहे थे अंग्रेजों को कि ये देश हमारा है, इसमें शासन हमारा होगा, राज हम करेंगे, आपको इस देश को छोड़ के जाना पड़ेगा। दूसरा हम कह रहे थे ये जो देश के अंदर जाति पाति है ये नहीं चलेगी, ये जाति पाति खत्म होनी चाहिए। अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, वो जैसे हजारों लोग जो है संघर्ष कर रहे थे इस जाति पाति के खिलाफ। तीसरा आंदोलन महिलाओं के हक और अधिकारों के लिए, जो है सावित्रीबाई फूले वो महिलाओं की शिक्षा के लिए काम कर रही थी। राजा राम मोहन राय ने कहा कि ये सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, जो 5 साल की 10 साल की बाल विवाह हो जाते थे, ये बाल विवाह पे रोक लगनी चाहिए, और बाल विधवाएं हो जाती थी महिलाएं, उनको पूरी उम्र दोबारा जो है शादी करने का हक नहीं था, तो उनको विधवा विवाह की इजाजत होनी चाहिए। इस बात के लिए देश के अंदर संघर्ष चल रहा था। और एक और संघर्ष चल रहा था, वो संघर्ष था कि हमें